आज हम बात करने वाले हैं साथियों हार्मनी के बारे में। वास्तु फॉर हार्मनी। ग्रह कलेश क्यों होते हैं, घर में झगड़े क्यों होते हैं, बहसबाजी क्यों होती है, तू मैं क्यों होती है और घर क्यों टूट जाते हैं बहुत जल्दी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ऐसा लगता है कि ये जो है एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है समाज में। चलते रहिए इस वीडियो पर, आखिर तक आपसे साझा करता हूं ये जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में जिसमें आपसे हम बातें करते हैं वास्तु के बारे में। साथ में वास्तु दोष को कैसे दूर करेंगे, सिंपल रेमेडी से, कारण क्या होते हैं, निवारण क्या होते हैं, इन सब के बारे में। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। आपने पहचान लिया होगा। आज हम बात कर रहे हैं घर में झगड़े क्यों होते हैं, क्लेश क्यों होते हैं, हार्मनी खत्म होती जा रही है साथियों। हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपने बच्चों की शादी की, बेटे की शादी की, दूसरे की शादी की, जैसे आपने उनकी मैरिज करी उसके बाद कुछ दिन के बाद वहाँ पर जो है पतीले बजने शुरू हो गए, हालत ख़राब हो गई, आपस में तू मैं झगड़ा होना शुरू हो गया। सास बहू की नहीं बनती, ननद भाभी की नहीं बनती, भाई भाई की बननी बंद हो गई। वो भाई जो इकट्ठे बैठ के खाना खाया करते थे, एक दूसरे के बिना एक मिनट रहा नहीं करते थे। वो लगता है कि पता नहीं उनको क्या हो गया, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम। झगड़ा होता क्यों है, गर्मा गर्मी क्यों होती है, बहसबाजी क्यों होती है। साथियों वास्तव में कई कारण होते हैं। आप अगर उनको ध्यान से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला कारण होता है, क्या ऐसा तो नहीं कि आपने अपने घर में जो है साउथ ईस्ट में न्यूली वेड कपल को रख दिया हो। अभी शादी हुई है, नए बच्चों की आपने शादी करी, बेटे की बेटा बहू आए और उनकी आपने जो है व्यवस्था कर दी है साउथ ईस्ट में, और बाई चांस उसके नीचे बनी हुई है किचन। साथ ही वहाँ पर बहस होती है हस्बैंड वाइफ की आपस में भी, और घर में जब पति पत्नी की होती है साथ साथ होती है हमारे पेरेंट के साथ में भी। वहाँ पर हार्मनी हमेशा डैमेज होती है। अगर ऐसा आपने किया है तो ये जाग जाइए और उनको बच्चों को शिफ्ट कर दो आप वेस्ट के मिडल में, साउथ के मिडल में, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बड़े बूढ़े हैं तो उनको आप नॉर्थ वेस्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने बच्चों को साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण में तो नहीं रखा तो आपने साउथ में या साउथ वेस्ट में रखा है, लेकिन आपने क्या किया, उनका कमरा आपने ऊपर बना दिया। आपसे ऊपर रहता है अब छोटा बेटा, उसके ऊपर रहता है बड़ा बेटा, और आप रहते हैं सबसे नीचे, या आपसे ऊपर रहता है बड़ा बेटा, उसके ऊपर रहता है छोटा बेटा। तो जब क्या होता है कि जब एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू होती है, होना ये चाहिए वास्तु के अनुसार कि जो एल्डर्स होते हैं, बड़े हैं, उनको ऊपर रहना चाहिए, बच्चों को नीचे रहना चाहिए। पर ऐसा हो नहीं पाएगा आपसे। मेरे लिए कहना बहुत आसान है एज कंसल्टेंट, कोई भी बता देगा, हर वास्तु वाला बोलेगा क्या जाता है वास्तु वालों का। आपके लिए समस्या, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ रही है, आगे घुटनों की समस्या हो जाती है। बहुत बार क्या होता है, घर का जो मुखिया होता है नीचे रहना पसंद करता है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, आपकी मजबूरी है, तो एक तो ध्यान ये कर लेना, एज एल्डर बड़े होने के नाते आपको साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नैऋत्य कोण में ही रहना है। अगर बच्चों का कमरा आपने ऊपर देने की मजबूरी पड़ रही है, आप चाहते हैं कि उनकी प्राइवेट लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है, ऊपर जिए आराम से, डिस्टर्बेंस ना हो, जब चाहे आए, जब चाहे जाएं, जब चाहे वो अपने खाना पीना खाएं, अपने ऐश से रहें। तब एक ध्यान कर लेना, उनका जब बेड डालेंगे, उनका जो बिस्तर डालेंगे, उनका पलंग डालेंगे, वो अपने ऊपर नहीं डालना, आपने ट्रू कॉपी। अगर यहाँ पर आपका बेड है तो उसके ऊपर ट्रू कॉपी नहीं आनी चाहिए कभी भी, ये बात ध्यान कर लेना। और अगर ऐसे होता है कि जहां बेड के ऊपर बेड आएगा तो वहां पर तो ये समस्या बहुत नेचुरल है। तीनों का जो बेड है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए। वो मैं अभी आपको दिखाता हूं ग्राफिक्स के माध्यम से। बच्चों को डांट पड़ती है, बिना गलती के भी डांट पड़ जाती है। इससे भी बहुत झगड़े होते हैं। एक दूसरे के बच्चे को, वो भाई ने दूसरे के भाई को, अपने भतीजे को डांट दिया, उसने उसको डांट दिया, माता पिता ने बच्चों को डांट दिया। क्या होता है कि जब बहसबाजी घर में शुरू होती है बहुत बार, तो फिर उसका कोई अंत नहीं होता। इसका कारण एक और भी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो खान पीन है, हमारा जो रहन सहन है, वो हमारा ऐसा हो गया कि हम घर का खाना खाते नहीं हैं, हमेशा बाहर का खाना खाते हैं। अगर हम घर का खाना नहीं खाते और बहुत ज़्यादा हम तेज़ मिर्च मसाले और बाहर का सामान खाते हैं तो भी हमारे साथ ये समस्या हो सकती है। अब देखिए, मैं आपको एक आपसे शेयर करता हूँ एक ऐसा मकान, कोई भी ऐसा भवन जिसके अंदर जो है हमारा
अगर मैं ये मान लेता हूँ कि उत्तर अगर यहाँ पर बनता है, नॉर्थ बन जाता है यहाँ पर, और इधर अगर नॉर्थ यहाँ पर बनेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ईस्ट यहाँ बन जाएगा, वेस्ट यहाँ बनेगा, पश्चिम जिसको बोलते हैं हम, उसके बाद दक्षिण यहाँ बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। ठीक, ऐसे दिशाएं होती हैं। अब ऐसी जो दिशा होती है, तो मैंने आपसे बोला कि साउथ वेस्ट में यानी दक्षिण पश्चिम के अंदर जो है ये हमारा मास्टर बेडरूम होना चाहिए, सबसे बड़े मुखिया का होना चाहिए। और जो अगर बेड यहाँ पे डलता है तो सपोज उदाहरण के लिए मैं देता हूँ कि मान लिया फादर का बेड यहाँ डला हुआ है, तो जो इसके ऊपर बेटे का बेड है उसके बेड को आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके ऊपर अगर दूसरे बेटे का है, छोटे का है, बड़े का है, उसका यहाँ डाल सकते हैं। यानी बेड के ऊपर अगर बेड नहीं आता तो वो एनर्जी कभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ करती। यहाँ भी फैमिली की हार्मनी आपके खराब होने से बच जाती है। आइडियली होना क्या चाहिए? आइडियली होना ये चाहिए कि ये जो दक्षिण पूर्व का कमरा है ये तो सिर्फ गेस्ट के लिए रहना चाहिए। प्ले रूम बन जाएगा, यहाँ पर टीवी रूम बन जाएगा, थिएटर बन जाएगा, जिम बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा। इसके बाद जो आपके जो कमरा होता है हमारे बेटे के लिए, वो कमरा होना चाहिए हमारे लिए ये बड़े बेटे के लिए है, एल्डर सन का कमरा होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर होना चाहिए हमारे छोटे बेटे का कमरा। ये रहने की व्यवस्था होती है। कमरों के बीच में टॉयलेट बन सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। ये भी टॉयलेट बन जाएगा, ये भी टॉयलेट बन जाएगा, आराम से, कोई समस्या नहीं है। कि बनाने का लक्ष्य तो और तरह से बन जाएगा। एक स्थिति ये बनती है। दूसरा, अब आपका है ड्राइंग रूम। ये बड़े पते की बात बता रहा हूँ, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके घर में झगड़े होने अगर खत्म नहीं हुए तो बहुत कम हो जाएंगे। 80-90% उसके ऊपर आपको कंट्रोल कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में हमने बना रखा है अपना ड्राइंग रूम बैठने के लिए, ठीक है। और ये जो ड्राइंग रूम है, इस ड्राइंग रूम में बैठने की व्यवस्था कैसे हो रही है? मान लिया हमारा दरवाजा हमने यहाँ से एंट्री कर लेते हैं हम, उदाहरण के लिए। एंट्री करने के बाद जो यहाँ पे जो बैठने की व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, ऐसा तो नहीं कि अक्सर जैसे शाम को अपने काम से वापस आते हैं। पहली बात है एक नियम बनाना कि परिवार में जब भी टाइम मिले कम से कम एक टाइम का खाना परिवार पूरा इकट्ठा बैठ के खाए। बेटों को बुलाओ, बहुओं को बुलाओ, उनके बच्चों को बुलाओ, सब इकट्ठे अपने टेबल के ऊपर या ज़मीन के ऊपर जैसे बैठ के पहले खाया करते वैसे खाना खाइए। खाना खाते खाते टीवी को बंद कर देना, क्योंकि टीवी भी बहुत बार क्लेश कराता है। उसमें सीरियल ऐसे आ रहे होते हैं, सास बहू के झगड़े होते हैं, मार पटाई हो रही होती है भाइयों में, बाप बेटे में वहाँ झगड़े चल रहे होते हैं। तो टीवी को बंद कर देना, बैठ के आराम से खाना खाओ। खाना खाते खाते कोई भी आपस में बहसबाजी नहीं करनी। जब खाना खा लिया तो आपने एक दूसरे से जो भी शिकवा शिकायत करनी है, उस टाइम पर झूठे बर्तन आपके सामने पड़े हुए हैं और आप शिकवा शिकायत कर रहे हैं। जैसे बहू ने क्या किया, अपने मेरे सास से बोला कि मम्मी मुझे आपकी थोड़ी सी ये बात जरा आपने ऐसे बोला था मुझे अच्छी नहीं लगी, तो उसने अपने मन से निकाल दी। बेटे ने अपने फादर से बोली, फादर ने बेटे से बोली, बेटे ने भाई से बोली, एक भाई ने दूसरे से बोली। आप क्या कर रहे हैं? खाना इकट्ठे बैठ के खाया, अच्छे माहौल में कोई गपशप करी, आपने कोई जोक सुनाया, और उसके बाद में आपके मन में आपने सुबह से शाम तक जितने अपने मन में कोई शिकायत इकट्ठी की थी उस टाइम पर झूठे बर्तन में निकाल के फेंक दी। क्या हुआ साथियों? हमारे माइंड की जो मेमोरी है उसमें कोई बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं है। जिस दिन वो बस करेगी उस दिन क्या होगा? वायरस आ जाएगा। इसमें वायरस आने का मतलब होता है आपस में एक दूसरे के साथ में बस करना शुरू कर देंगे, बहस शुरू कर देंगे, यानी हमारे जो रिश्ते हैं उनके ऊपर लग जाएगा जंग। रोज के रोज कुछ भी शिकवा शिकायत मुझे आपसे हो, आप देखिए आपकी भी डेली लाइफ में बहुत बार आप जब फ्रेंड्स होते हैं, इकट्ठे रहते हैं हॉस्टल में, एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं ना आप, क्योंकि आपने इकट्ठे रहना होता है उनके साथ में, आपने इकट्ठे वहाँ रहना उठना बैठना है, तो हम शेयर करते हैं। जब वहाँ शेयर करते हैं तो वहाँ मनमुटाव होता ही कुछ नहीं है। मनमुटाव होता है घर में, क्योंकि हम इकट्ठी करते हैं, हम सारी गंदगी अपने मन में इकट्ठी करते रहते हैं। लेडीज़ भी करती रहते हैं, जेंट्स भी करते रहते हैं, और जब बस करते हैं तो बुरी तरह से फटते हैं। रोज़ का रोज़ गंद निकाल के फेंको। सोशल मेंटल स्क्रैप जितना भी शिकवा शिकायत है, गिले शिकवे है, बीमारियाँ, जितना कुछ भी है निकाल के फेंक दो, घर आपका जन्नत बन जाएगा। इस सब के अलावा एक बहुत अच्छा फार्मूला होता है। थोड़ा सा मैं आपको ज़रा सा ये बता दूं कि अगर बाई चांस आपका घर घुमा हुआ हो, ये तो हमने बताया कि सीधा सीधा का घर है, बाई चांस अगर आपका घर मान लिया घुमा हुआ है तो उसमें जो दिशाएं होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। उत्तर यहाँ आ जाएगा, पूर्व यहाँ पे आ जाएगा, पश्चिम यहाँ पर आ जाएगा, वेस्ट, और इसके साथ जो है ये साउथ यहाँ बन जाएगा, दक्षिण यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए अगर ऐसे घर बना हुआ है तब क्या होता है कि जो स्थिति बैठने की बनती है उस केस में जो एल्डर्स होंगे, जो बड़े होंगे, जैसे पहले हमने बताया था उसी तरह से जो एल्डर्स होंगे वो यहाँ बैठेंगे। एल्डर्स बड़ों के बैठने का स्थान साउथ वेस्ट में, यहाँ बच्चे बैठेंगे, लेडीज़ बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे, इस तरह से बैठेंगे। यहाँ सेटी बनी हुई, ये बैठने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर मान लिया बच्चे साउथ वेस्ट में बैठ जाएंगे, जूनियर बैठ जाएंगे, और यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में अगर जो है
अगर यहाँ पे अगर सीनियर बैठ जाएंगे तो सीनियर को जो है बच्चे दबाने की कोशिश करेंगे, बहसबाजी शुरू हो जाएगी। और अगर कुछ भी ना कर पाओ, ये तो ध्यान देना। एक तरीका आपको और बता देता हूँ चलते चलते, कि आप जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि मुझे बिना बात के गुस्सा आता है, साथियों गुस्सा जब हमें आता है ना, हमें पता लगता है गुस्सा आ गया। और एक बात आपको बता दें, जिस दिन पागल हो ये पता चल जाए कि मैं पागल हूँ साथियों, उस दिन वो पागल रहता ही नहीं है, ठीक हो गया। हमें एहसास ही नहीं होता कि हमें गुस्सा आता है। हम सोचते हैं वो गलती पर वो पागल हो, बेवकूफ़, ऐसा क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। जिस दिन हमें ये एहसास हो जाए कि हमसे गलती होती है, और साथियों होना शुरू होता है बहुत जल्दी, अगर हमें ये एहसास होना शुरू हो जाए कि नहीं गलती तो बहुत बार मेरी भी होती है, तो साथियों लॉटरी खुल जाएगी। तब क्या करना है आपने? आप कैसे कंट्रोल करेंगे? जितना पानी आप पीते हैं, इनटेक ऑफ वाटर, उसको आप 1.5 गुना कर लें। अगर एक दिन में मान लिया आप 10 गिलास पानी पीते हैं, तो 10 को आप 15 गिलास पानी कर दें। और घर के जितने मेंबर्स हैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करें, जिस दिन सबके सब 1.5 गुना पानी पीना शुरू कर देंगे, अंदर के टॉक्सिन निकल जाएंगे, गर्मी निकल जाएगी, फायर निकल जाएगी, और साथ साथ आपके चेहरे में ग्लो आएगा, आपको अच्छा लगेगा, और आपका अच्छा होगा, और हमारा पॉजिटिव होगा, तो हम सबको जो है बहुत अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। साथियों घर बन जाएगा हमारा जन्नत। साथियों घर जो बनता है ना, ये दीवारों से नहीं बनता, ईंटों से नहीं बनता, ये इंसानों से बनता है। और जब इंसान आपस में बहस करना शुरू कर दे तो एक दूसरे के लिए बन जाते हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन जाते हैं, और तब फिर तो जीवन खराब होता है। मेरे छोटे छोटे 2-4 उपाय मैंने आपको बताए हैं, इनको अगर आप आजमाएंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। वास्तु आपकी हेल्प करता है आपको गाइड करने के लिए, और वो गाइड करने का काम डॉक्टर आनंद भारद्वाज भी करते हैं, बिना किसी ऐसी लाग लपेट के कि जो कि आपके लिए ठीक ना हो। साथियों अगर आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, इसको फॉलो करना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।